हे हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स, तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, तैयारी के साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान तो रख रहे हैं ना, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, पता है ना। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो तैयारी भी अच्छे से चलेगी। तो जैसा कि मैम हमेशा करती है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आती है और इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बेसिक का ज्ञान भी देती है। जिस जिस पॉइंट पे आपको डाउट्स है वो डाउट्स भी क्लियर करती है और खूब सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराती है ना। मेहनत तो मैं खुद करती हूँ, लेकिन आपसे भी इक्वली मेहनत कराऊंगी मैं। और हमारे एसएससी एमटीएस के सारे एस्पिरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि होल हार्टेडली अपना एफ़र्ट पुट करिए, ठीक है। एफ़र्ट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तैयारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग आज हेडिंग पे देख सकते हैं कि हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सिलेबस में भी इंग्लिश के दिए हुए हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन इस फिलिंग द ब्लैंक्स को करते करते मैं आप सब लोगों को बेसिक की भी तैयारी कराती रहूँगी और आपको जिस जिस पॉइंट पे डाउट है उस सारे पॉइंट्स को भी मैं क्लियर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दिए गए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम पहुँचे। बिना समय को गवाते हुए चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक ब्लैंक होगा, उसको फिल करना है, ऑप्शंस दिए हुए होंगे, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द हिमालयाज आर डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द हिमालयाज आर डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस आर गिवन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे लर्नर्स। टुवर्ड्स, बियॉन्ड, एट, ऑन। अब हमें अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करना है। कौन सा वर्ड को चूज़ करना है? अप्रोप्रिएट वर्ड। और अप्रोप्रिएट वर्ड को चूज़ करने के लिए हमें नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, हिमालय के बारे में बोला जा रहा है, द ग्रेट हिमालयस, है ना। और मेरे प्यारे लर्नर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज की तैयारी कैसी चल रही है ये बताइए और मुझे ज़रूर कमेंट पे लिख के बताइए। हिमालयस जो पर्वत श्रृंखला है हमारा, ये किन किन स्टेट्स को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, द हिमालयस आर डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखो, ये जो नॉर्थ ऑफ इंडिया बताया जा रहा है ये हमारा क्लू है, ठीक है। अब ये तो पहला एक दिखा रहा है डायरेक्शन, फिर दिखा रहा है लोकेशन। पॉइंट को ज़रूर नोट करिए, मैं चीज़ों को लिंक कराना आपको सिखा रही हूँ। देखो, प्रीपोजिशन का जो काम है ना उसको हम लोग पहचान रहे हैं इन प्रैक्टिस सेट्स के साथ। तो पॉइंट जो आपको नया पता लग रहा है उसे नोट करिए, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो उसे रिवीजन करिए, ठीक है। डायरेक्शन, लोकेशन, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। और एक चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, बॉर्डर, ठीक है। जो हमारा मैप है, भारतवर्ष का जो मैप है, उसे जब आप लोग देखेंगे तो उसके नॉर्दर्न मोस्ट पे हिमालयन रेंज है, ठीक है। कवरिंग स्टेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टिल, बताइए 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 मुझे, 7 सिस्टर्स को भी कवर करते हैं। 7 सिस्टर्स कौन कौन सा है बताइए मुझे कमेंट। तो हिमालयस आर डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो जब ये तीनों पॉइंट आपको बताएंगे तब आपका आंसर क्या बनेगा? ऑन बनेगा। सो ऑन इज द करेक्ट आंसर ओवर योर, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? ऑन। ऑन इज द करेक्ट आंसर। सो हमारा आंसर क्या बना? द हिमालयस आर ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्लियर? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is our next question? हरियाणा is dash the north of India. मैं तो कन्फ्यूजन में डालूंगी आपको, क्योंकि कंफ्यूज करूंगी फिर तो आपको आपका जवाब मिलेगा, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे भी है द नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन दोनों में डिफरेंस अभी बताऊंगी। सबसे पहले क्लू बताऊंगी। देखो एक जगह का नाम दिया हुआ है हरियाणा, अब ये दिया हुआ है द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हिमालयस भी था नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन इसके पॉइंट क्या थे, एक तो ये डायरेक्शन बताया जा रहा था, लोकेशन बताया जा रहा था, बॉर्डर भी बताया जा रहा था, इसीलिए मेनली हम लोगों ने ऑन किया। अब इसका भी तो लोकेशन बताया जा रहा है, ये जो स्टेट है हरियाणा ये भी तो लोकेटेड है डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया, लेकिन इंडिया का जो नॉर्दर्न साइड है, नॉर्दर्न साइड इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड बता रहा है, इनसाइड, मार्क माई वर्ड्स, इनसाइड। तो जब इनसाइड बताएगा, किसी डायरेक्शन का इनसाइड बताया जाएगा, तब आपका क्या आंसर बनेगा, इन आंसर बनेगा। इसका फिर क्या आंसर बना, हरियाणा इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। क्लियर मेरे प्यारे लर्नर्स? एब्सोल्युटली क्लियर, कन्फ्यूजन तो होनी ही नहीं चाहिए, मैम आपको पढ़ा रही है, ठीक है ना। और अगर आपको मेरे लेसन्स जो मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट तो बनता है आप लोगों से, ठीक है ना। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वर्क्स डैश 63 hours a week विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। वर्क्स कितना टाइम, ये टाइम बता रहा है, 63 hours अ वीक विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको समय बता दिया गया, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है, ओके, काम करते रहना, किए जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, अबाउट, ऑप्शन क्या बनेगा, अबाउट। ही वर्क्स अबाउट 63 hours a week विदाउट एनी ब्रेक। अब ये अबाउट क्यों हुआ वो भी मैं बताती हूँ। देखो ये तो लगभग 63 hours हुआ, 63 hours and half भी हो सकता है, ठीक है ना, 63 hours से कुछ कम भी हो सकता है, तो इजीली अबाउट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, फॉर नहीं बन रहा है, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, देख लेते हैं। आई हैव सेंट द मेल ट्वाइस डैश मिस्टेक, ट्वाइस मतलब 2 times, ठीक है, एक मेल सेंड कर दिया गया 2 बार, और एक वर्ड है यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है। तो इस पे हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होना चाहिए, बताओ बताओ, आप बताओ, सोचो, मन ही मन सोचो। देखो एक तो ऑप्शन है बाय, दूसरा ऑप्शन है ऑफ, तीसरा है फॉर, और चौथा है ऑन, ठीक है। तो ये जो मिस्टेक वर्ड है ये एक नाउन वर्ड है, ठीक है। अब इसके पहले आ जाएगा बाय। आई हैव सेंट द मेल ट्वाइस बाय मिस्टेक। मैम कितने ही आसानी से आपने बाय लिख दिया है ना, आपको तो नॉलेज है, हमें भी शेयर कर रही हूँ, वेट। अब बाय मिस्टेक यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये जो टास्क है, ये क्या टास्क है, मेल भेजना, ठीक है, ये जो टास्क हुआ, अब बाय मिस्टेक क्यों हुआ, क्योंकि ये बता रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, ये मेन पॉइंट है, एज ए रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी। यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुआ, मेल सेंड करना, अब रिजल्ट क्या हुआ, मिस्टेक हो गया, तो इसमें क्या बनेगा, बाय मिस्टेक, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है, इसे हम लोग नोट करिए, इसे हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। डोंट वरी, खाली इतना ही नोट करके रखिए, इसका डिटेल लेसन में लेके आऊँगी, इसका डिटेल लेसन में लेके आऊँगी, और इस लेसन पे
मैं आपको सब कुछ करा दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक तो प्रीपोजिशन आ गया, उसके साथ नाउन आ गया, ठीक है। नाउन को छोड़ के और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम होता है, ठीक है। अब देखो और भी कुछ वर्ड्स, जैसे बाई चांस आपने सुना है, यूज़ भी करा है इसको, तो ये भी ऐसा ही एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। फिर और एक एग्जांपल अगर दूँ मैं कि द डिसीशन गिवन बाय ज्यूरी, द डिसीशन गिवन बाय ज्यूरी, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। बाई कार आप कभी कभी यूज़ करते हो, बाई स्कूटर, बाई कार, तो ये सब इसी के अंतर्गत है। क्लियर, आपको आपका आंसर मिल गया। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी कैरीज गुड नॉलेज डैश साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, शी कैरीज गुड नॉलेज डैश साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एक ज्ञान देने वाली हूँ आपको, नॉलेज, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन नहीं, खाली रट्टा मार रहे हो नहीं, समझो चीज़ों को समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। अरे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ एप्लीकेशन वे में, ठीक है ना। देखो, शी कैरीज गुड नॉलेज डैश साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये क्या हुआ, कनेक्ट करो चीज़ों को, ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट के ऊपर इनके पास नॉलेज है, ठीक है। जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज हो, और ये नॉलेज क्या होना चाहिए, डीप होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है, और बाय एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जाके क्या बनता है पता है, हाँ बोलो, फिर जाके बनता है, क्या बनता है, नॉलेज ऑफ बनता है, ठीक है, नॉलेज ऑफ बनता है। तो फिर हमारा आंसर क्या बना, शी कैरीज गुड नॉलेज ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे ऑफ हुआ, अबाउट क्यों नहीं हुआ, है ना, अबाउट क्यों नहीं हुआ, मतलब नॉलेज अबाउट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉलेज अबाउट बताता है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक और सब्जेक्ट, ठीक है। और ये बताता है, नॉलेज ऑफ बताता है, क्यों हम लोगों ने ऑफ किया, क्योंकि ये बता रहा है डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत आसानी से नहीं हुआ, सालों साल पढ़ते पढ़ते हुआ है, एक्सपीरियंस गैदर करते करते हुआ, इस सब्जेक्ट मैटर को जानते जानते हुआ है, ठीक है। बहुत मेहनत, आंखों में चश्मा तक लग जाता है पढ़ते पढ़ते। एनीवेज चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑल फेल्ट ड्राउजी बट लेटर पीपल गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इसका क्या बना, देखो अब यहाँ पे तो प्रीपोजिशन एकदम सब्जेक्ट में ही आ गया, ठीक है ना। मतलब सेशन जब बिगिन हुआ, सेशन जब बिगिन हुआ तब क्या हुआ, तब आपको एकदम नींद आने जैसा माहौल बन गया, ड्राउजी, फीलिंग स्लीपी, बट लेटर पीपल गॉट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, पर बाद में लोगों को क्या बना, लोगों को देखो इंटरेस्ट बनने लगा, एज पर द सेंटेंस, एज पर द सेंटेंस। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा इन, ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा, इन बनेगा। In the beginning of the session, all felt drowsy, but later people got a lot of interest.
अब क्वेश्चन है इन क्यों बना, है ना। आंसर में इन क्यों बना, क्योंकि हियर इन द क्वेश्चन, अच्छे से समझो, हियर इन द क्वेश्चन indicating what, starting of the session। पहला तो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, दूसरा पॉइंट क्या है, नो पर्टिकुलर मेंशनिंग ऑफ टाइम। क्या बोल दिया गया कि सेशन 9 बजे स्टार्ट हुआ, 10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे स्टार्ट हुआ, नहीं ना। अगर अगर इफ पर्टिकुलर टाइम मेंशन, अगर पर्टिकुलर टाइम मेंशन्ड होता तो क्या होता पता है, एट होता। अगर पर्टिकुलर टाइम मेंशन होता तब एट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए एट नहीं होगा, इन होगा। क्लियर, बाकी तो ऑप्शन लाइन में ही नहीं आती है ठीक है। फ्रॉम तो होगा ही नहीं, टू है कहीं पे, फ्रॉम और टू सिखाया था ना, गो एंड विजिट माई अदर वीडियो, सब सिखाया हुआ है, अच्छे से पढ़ो समझो चीज़ों को। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैन लाइक्स मूवीज डैश सॉन्ग्स। अब ये जो मैन है इनको मूवीज़ भी पसंद है, सॉन्ग्स भी पसंद है, दोनों ही पसंद है, मूवीज़ भी पसंद है, सॉन्ग्स बोथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका आंसर बना, इसका आंसर बिसाइड्स बना। क्यों बना, हमेशा मैं उसका जवाब देती हूँ। मूवीज़, द मैन लाइक्स मूवीज़ इन, ये मेन पॉइंट है, इन एडिशन टू सॉन्ग्स। द सॉन्ग्स भी पसंद है और उसके साथ साथ, इन एडिशन टू का क्या मतलब है, उसके साथ साथ मूवीज़ भी पसंद है, मूवीज़ भी पसंद है, उसके साथ साथ सॉन्ग्स भी पसंद है। क्लियर, तो इसीलिए बिसाइड्स आंसर हुआ। ओके चलो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, शी एक्सेप्टेड माई गिफ्ट डैश प्लेजर। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई खुशी खुशी आपका गिफ्ट ले लेता है या फिर कोई ले लेती है, अच्छा लगता है ना। तो देखो एक्सेप्टेड एक वर्ड है, गिफ्ट एक वर्ड है, प्लेजर एक वर्ड है। जब खुशी खुशी कोई कुछ चीज़ें ले लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारा अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, विथ होगा। शी एक्सेप्टेड माई गिफ्ट विथ प्लेजर। क्यों, क्यों मैम जवाब दे रही है, क्यों, किस तरीके से लिया गया, हाउ इट इज एक्सेप्टेड, बताओ, विथ प्लेजर, खुशी खुशी, ठीक है, मतलब इन द मैनर ऑफ। क्लियर, तो ऐसे और सारे प्रैक्टिस सेट्स पाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे सारे दिए गए वीडियोस को आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ हमेशा। एंड स्टे फिट एंड फाइन, टेक केयर, थैंक यू।